प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम लोग फिर आध्यात्मिक चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। तो हम लोग आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। आज के सत्र में हम लोग पुनः घट रामायण, जो हमने एक दिन चर्चा की थी, शुरुआत की थी, उसको हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे। आपको थोड़ी सी मैं आ, है जो उस समय किसी कारण गोस्वामी जी को लुप्त करना पड़ा, और बाद में हाथरस में पुनः तुलसीदास नामक एक संत ने उसको पुनर्उद्घाटित किया। हाथरस वाले बाबा ने इस ग्रंथ को वापस हम सब के लिए उपलब्ध कराया, और हम जान सके गोस्वामी जी अपने गूढ़ संदेश में, रामचरितमानस में, वो क्या कहना चाहते थे। इससे पहले कि हम रामायण और घट रामायण के विषय में और जाने, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड इस संत मत का। संत मत की शुरुआत संभवतः 13वीं शताब्दी से शुरू हुई। 13वीं शताब्दी में जहाँ रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य अद्वैत वेदांत के बाद विशिष्टाद्वैत, अद्वैताद्वैत जैसे महान दर्शन को विश्व के समक्ष कर रहे थे, उसी समय नॉर्थ इंडिया में रामानंद नामक महान संत हुए। रामानंद के एज के बारे में या उनके शरीर के बारे में ठीक ठीक कहना इतिहासकारों के लिए मुश्किल है, पर वो दीर्घ आयु थे। काशी में उनका प्रवास था, और वो अपने समय के अत्यंत प्रसिद्ध और महान संत थे, महानतम संत थे। यदि मुझे कहा जाए कि भारत के 10 महान संतों का नाम कहो, तो उनमें से मैं प्रथम 5 में रामानंद जी को रखना चाहूंगा। उद्भट विद्वता और उनकी आध्यात्मिक पहुंच इतनी महान थी कि लोग उनके शिष्य बनने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे, और उनके शिष्य बनना लोगों के लिए एक महानतम स्वप्न जैसा था। उस समय काशी में जो भी महान संत हुआ करते थे,
वो आसानी से शिष्य नहीं बनाते थे। आपको संस्कृत में विद्वान होना होगा, किसी गुरुकुल का आचार्य होना होगा, आदि इत्यादि कई सारे बंधन थे। पर महान गुरु रामानंद ने ये विचार किया कि यदि हमारे शिष्य को रखने की प्रक्रिया इतनी कठिन होगी, तो बहुत सारे शुद्ध आत्मन, विशुद्ध ज्ञान के खोजी, स्पिरिचुअल सीकर्स, परमात्मा प्राप्ति के मुमुक्षु लोग वंचित रह जाएंगे। इसीलिए पहली बार रामानंद ने उस शिष्य चुनने की प्रक्रिया को, जो पारंपरिक प्रक्रिया थी, उसको तोड़ करके उन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों को सीखने की अनुमति थी। कथा है कि अनेक महानतम शिष्य में से दो सबसे प्रसिद्ध हुए जनमानस में, वो एक थे कबीरदास और दूसरे थे रविदास, जिसको रैदास। और कबीरदास बहुत प्रयास करते थे, स्वप्न देखते थे कि किसी भी तरह से रामानंद जी महाराज उनके गुरु बन जाएं। लेकिन उस समय के समाज की जातीय और वर्ण विभेद के कारण रामानंद जी को शिष्य के रूप में, कबीर साहब को आ, उनको शिष्य के रूप में अपनाना सामाजिक रूप से कठिन जान पड़ता था। कहते हैं, कबीरपंथी लोग कहते हैं कि एक दिन जिस रास्ते से रामानंद गंगा में स्नान करने जा रहे थे, सुबह काशी, दशाश्वमेध घाट, वहीं पे वो घाट पे लेट गए, पौड़ियों पे, सीढ़ियों पे लेट गए। और वो रोज 3:30 बजे एकदम अर्ली अंधेरे में ही स्नान करने जाते थे। और उनका पैर कबीर साहब के ऊपर पड़ गया। और जब उनका पैर कबीर साहब पर पड़ा तो स्वाभाविक रूप से रामानंद जी महाराज के मुंह से निकला, राम 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 राम। वो बड़े विस्मित होकर के और दुखी होकर के उनके मुख से ये बात निकला। कबीरदास जी घुटने पर बैठ करके विनती किए कि प्रभु, आपने मेरे सर पे पैर रखा और मुझे महामंत्र से अनुप्राणित किया, अब से मैं आपका शिष्य हुआ। कहते हैं कि इस घटना के बाद रामानंद जी का दिल पसीज गया। उन्होंने विचार किया कि स्पिरिचुअल सीकर्स, जो अध्यात्म के मुमुक्षु हैं, वो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय जाति के हों, उन्हें मौका मिलना चाहिए। और ऐसा विचार करके उन्होंने अपने संप्रदाय में 3 विशेष विभाग किए। ध्यान रखना इस बात को, 3 क्लासिफिकेशन किए। पहला क्लासिफिकेशन, जो शक्ति साधक थे, जो शाक्तोपासना या ऊंचे सिद्धियों की साधना करते थे, ऐसे उपासक चाहे श्रीकुल के हों
या कालीकुल के हों, उनका एक उन्होंने गुट बनाया। दूसरा गुट उन्होंने बनाया जो सामान्य रूप से भक्तगण थे, जो सामान्य रूप से सार्वजनिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे आज भी लोग करते हैं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, शिव जी की, पार्वती जी की, या अन्य किसी भी देवी देवताओं की। दूसरा मार्ग उन्होंने भक्ति मार्ग के रूप में, और तीसरा मार्ग उन्होंने वैसे लोग जो सीधे सीधे हिंदू नहीं थे, जो मुसलमान या दूसरे किसी, जो कि हिंदू देवी देवताओं को अपना नहीं सकते थे, सिद्धियों की उच्च साधना नहीं कर सकते थे, वो थर्ड कैटेगरी उन्होंने उनका बनाया। त्रिविध त्रिक रूप में रामानंद का संप्रदाय तीन भागों में विभक्त हुआ। पहला भाग जो उच्च कोटि, उच्च सिद्धस्त सिद्धगण थे, बाद में वो शक्ति साधक, श्री विद्या या महान कालीकुल कौल संप्रदाय में आगे बढ़े। आज बहुत सारे संप्रदाय हैं जो समय मत, जो कौल मत और शक्ति के अन्य उच्च सिद्धियों से प्राप्त महात्मा जिनकी साधना करते हैं, एक उनकी परंपरा हुई। दूसरे जो जन सामान्य लोग हैं, जो सामान्य जीवन जीते हुए देवी देवताओं की पूजा करके अपने अध्यात्म की जिज्ञासा पूर्ण करते हैं, ये मूल रामानंदी संप्रदाय जो आज भी जीवित है, और वो रामानंदी संप्रदाय के रूप में भी जीवित है, वो कई कई भागों में विभक्त होकर के पूरे उत्तर भारत में फैल गया। और जो तीसरा था, जिसमें सामान्य अनपढ़, गरीब, कमजोर, हीन वर्ग के लोग थे, मुस्लिम वर्ग के लोग थे, ऐसे लोग जो पढ़ नहीं सकते थे, जिनका विद्या या संस्कृत या वेद पुराण से दूर दूर तक का संबंध नहीं था, ऐसे लोगों को उन्होंने निर्गुण पंथ के रूप में एक नया पंथ दिया। और इस पंथ के सितारे होकर के उभरे कबीर साहब और रविदास यानी रैदास। रैदास जी जो राजस्थान और पंजाब में फैल गए, और रैदास जी से ही निरंकारी और गुरु नानक सिख संप्रदाय इत्यादि उनके ब्रांचेस बने। वहीं कबीर साहब से, जो कि उत्तर भारत में और मध्य भारत में फैले, उससे अनेक निर्गुण पंथ निकल के आए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये बात आप लोग याद रखना, क्योंकि इन तीनों में आपको रामानंदी छाप दिखेगा। जब इनके ग्रंथों को आप अध्ययन करेंगे, इनके ग्रंथों के गहराई में उतरेंगे, तो आपको रामानंदी सोच का छाप इनमें दिखेगा। इनके शब्दों में, इनके दोहों में, इनके बातों को कहने के ढंग में आपको ये बड़े आराम से आपको दिखाई पड़ेगा। उसी संप्रदाय में कबीर साहब जब हुए, अब देखिए कबीर साहब भी रामानंद जी के शिष्य हैं,
और तुलसीदास जी भी रामानंद जी के शिष्य हैं। लेकिन तुलसीदास वे भक्ति मार्ग के, जो सेकंड कैटेगरी था, उन्होंने रामायण लिखी। राम के उपासक कहलाते हैं, कहे जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने उसी रामानंदी संप्रदाय के, उसी धारणा को जिस रूप में सामने रखा, कबीर साहब जो खुद भी बहुत राम शब्द का उपयोग करते रहे, परमात्मा के लिए उन्होंने राम शब्द का, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का चहु पसारा, एक राम इन न्यू से न्यारा। उन्होंने भी राम शब्द को परमात्मा के रूप में लिया, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म के रूप में लिया। और चूंकि कबीर दास अनपढ़ थे, हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए उनका हिंदू शास्त्रों का अध्ययन नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी अपने दोहा में वो प्रस्तुत किए, वो सत्संग से सुनी हुई बातों को प्रस्तुत किए, जो अपने बहुत साधारण अनपढ़ बोलचाल में उन्होंने रखा। देखो, किसी बात को कहने के दो ढंग होते हैं। कोई उस विषय का विद्वान जितने सम्मान के साथ, जितने भाव के साथ अच्छे शब्दों का चयन करते हुए उसकी व्याख्या करता है, उतना ही ज्ञान यदि किसी अनपढ़ को हो, उतना ही अनुभव उस विषय को जो पुस्तक के रूप में, शब्द विन्यास के रूप में, भाषा के रूप में न पढ़ा हो, पर ज्ञान अनुभव उतना ही रखता हो, उसके बोलचाल में, उसके भाषा शैली में फर्क आ जाता है। अब जैसे कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर स्विट्जरलैंड घूम के आए, और कोई एकदम गंवार, एकदम बहुत ही जो बिल्कुल पढ़ा, गांव से कभी निकला ही नहीं हो, वो स्विट्जरलैंड घूम के आए। आप दोनों से पूछो कि भैया स्विट्जरलैंड कैसा लगा, क्या अनुभव किए स्विट्जरलैंड में, तो जो यूनिवर्सिटीज में टॉप किया हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो स्विट्जरलैंड की कैसे व्याख्या करेगा? और जो व्यक्ति, वो भी स्विट्जरलैंड घूम के आया है, जो अनपढ़ है, अब वो उस बात को कैसे रखेगा? ये अंतर आप तुलसीदास जी में और कबीर साहब के दोहों में महसूस कर सकते हैं। इनके दोहों में वो फर्क आपको दिखेगा। जहां कबीर दास जी कुछ मामलों में बहुत अक्खड़ हैं, बहुत आ, किसी बात को जोर शोर से कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को बहुत पोलाइट वे में, उसको बहुत सॉफ्टली कह जाते हैं। जहां पर जो श्री विद्या के उपासक माया को महामाया और उसको उपास्य बताते हुए माया को पार करके ब्रह्म तक जाते हैं, उसी माया को कबीर दास जी ठगनी कहते हैं। उसी महामाया को, आद्या महाशक्ति को, वो ठग के रूप में सीधा बोलते हैं। ऐसा बोल करके वो हिंदू परंपरा का अपमान नहीं कर रहे। उस समय के बहुत लेखाकार ने कबीर दास जी को हिंदुओं का अपमान करने वाला मुस्लिम व्यक्ति बताया। लेकिन कबीर दास जी को अगर बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, तो उनका उद्देश्य
धर्म का अपमान करना नहीं था, उन पाखंड का अपमान करना था, उन पाखंड के प्रति चोट करना था, चेतावनी करना था, जो वो अपने लोक भाषा में, जिस घर परिवार में, जिस परिवेश में पले बढ़े, उस तरीके से उन्होंने किया। कबीरदास की बात से लेकर के आज राधा स्वामियों तक ये परंपरा रही है कि हम कि इन संप्रदाय वालों ने कबीरदास जी से लेकर के राधा स्वामी तक, इस बीच में 120 संप्रदाय हुए, 120 संप्रदाय हैं, जो कबीर को पहला संत, पृथ्वी का पहला संत मानते हैं, और कबीर के दोहों को अपने मूल ग्रंथ में, मूल विचार में धारणा रखते हैं। ऐसे लोग का कहना है कि वेद पुराण पढ़ना आवश्यक नहीं है। ऐसे लोगों का कहना है देवी देवताओं की पूजा करना आवश्यक नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे संप्रदाय, वो हर सनातनी पांडित्यपूर्ण विधा का विरोध करते रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे पंडितों और हिंदुओं को चोट लगता रहा है। पर उनको ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को पाने के वो तीन उपाय, आणव उपाय, शाक्तोपाय और शांभव उपाय, ये वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है। हमारे वेद और उपनिषद इस बात के लिए रास्ते बनाते हैं कि जो उन्हें पढ़ ना सके, उतनी विद्वता और क्षमता नहीं है, मौका या परिस्थिति नहीं है, वो लोग भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उतने ही अधिकारी हैं जितने कि वेदज्ञ और वेद पुराणों की साधना करने वाले लोग। इसलिए सगुण और निर्गुण दोनों पंथों को भारतीय सभ्यता ने स्वीकार किया। हमारी संस्कृति ने दोनों को अपनाया। हम लोगों ने जिनका जैसा, जैसी मानसिक स्थिति थी, वैसा उन लोगों ने अपनाया। तो बहुत सारे शब्द जब हम पढ़ेंगे, अभी हाथरस वाले बाबा तुलसीदास जी ने जो घट रामायण को उद्धृत किया, जो गोस्वामी जी के द्वारा छिपा दिया गया था, उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी पाएंगे जिसमें कुछ ऐसे पांडित्यपूर्ण पाखंडों को, जिसको पंडितों ने महत्वपूर्ण माना, उसका उपहास है, या उन देवी देवताओं के प्रति आपको उदासीनता दिखेगी, जिसमें कि जो भक्ति मार्गी लोग हैं वो बहुत ज्यादा जुड़े हैं। इसीलिए जब इस तरह के पंथों को, संप्रदायों को अगर आपको समझना है, तो आपको अपने दायरे खोलने पड़ेंगे। आपको अपनी जो जो धारणा की सीमाएं हैं, उससे बाहर आना पड़ेगा। और जब आप उससे बाहर निकल के झांकेंगे, तो कबीरदास से लेकर ये हाथरस वाले बाबा, इन सब में आपको अध्यात्म की घंटियां बजती सुनाई पड़ेंगी। इन सब के दोहों में वही अनहद धुन, वही नाद साधना, जो चिरकाल से भारत का प्राण रहा है, जो सभ्यता, मानवीय सभ्यता के शुरुआत से साधना का प्रथम अंग रहा है, अनहद नाद,
वो आपको गुंजायमान मालूम होगा। इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें, और हम देख पाए कि चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे शाक्तोपाय हो, शक्ति उपाय हो, और चाहे अणु उपाय हो, यानी कि निर्गुण पंथ हो, इन तीनों पंथ जाकर के एक ही जगह मिलते हैं। इन तीनों पंथ का जो पहुंच है वो एक ही है। अब हम लोग आते हैं घट रामायण पर। चूंकि अब ध्यान रखना इस बात को, गोस्वामी जी ने भक्ति मार्ग की पुस्तक रामचरितमानस लिखी और निर्गुण पंथ की पुस्तक घट रामायण लिखी। अब ये निर्गुण पंथ का घट रामायण और उनके सगुण पंथ का रामचरितमानस, ये दोनों ही रामायण कहलाते हैं। लेकिन संप्रदाय विभेद होने के कारण इनके अप्रोच में आप अंतर पाएंगे। पर मजेदार बात है कि बेसिक परिभाषा, शब्दों की परिभाषा सेम है, सामान्य, एक ही जैसा है। ये आपको किताब पढ़ के समझ में आएगा कि ये एक ही आदमी ने लिखा है, जो उस शब्द को घट रामायण में भी उसी प्रकार से व्याख्या करता है और उक्त शब्द को रामचरितमानस में भी उसी प्रकार से व्याख्या करता है। इस खूबसूरती को आप जरूर ध्यान में रखिए। घट रामायण पढ़ते वक्त हम बार बार रामचरितमानस में जाएंगे, क्योंकि लेखक मूल रूप से एक ही है, संप्रदाय अलग है, लेकिन मूल लेखक एक ही होने की वजह से हम इन दोनों पुस्तकों में जंप करेंगे। चूंकि रामचरितमानस अभी हम लोग के स्टडी का मूल बुक नहीं है, मूल बुक घट रामायण है, इसलिए हम चाहेंगे कि मूल प्रति को भी आप बीच बीच में पढ़ें। और उसके लिए मैंने अपनी टीम से एक रिक्वेस्ट किया है कि जो 30 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है, इस नवरात्रि में हम लोग मानस का पाठ करें, रामचरितमानस का। तो ये हमारी टीम ने तय किया है, रितान्वेशी टीम ने तय किया है कि पूरे 9 दिन, ये जो अभी 30 तारीख से ग्रीष्म नवरात्र आ रहा है, पूरे 9 दिन शाम के समय 7 से 9, 2 घंटे हम लोग मानस का पाठ करेंगे। इससे पहले भी एक बार हम लोगों ने किया था, लेकिन वो 1 महीने का था। लेकिन अब की 9 दिन में ही पूरे करने हैं। तो इसको कहते हैं नवान्न पारायण। ये नवान्न पारायण करने के लिए सभी लोग रामचरितमानस की किताब खरीद लें। बहुत महंगी नहीं, 30-40 रुपए की किताब आती है, गीता प्रेस में आपको मिल जाएगा। 2-2.5 घंटे हम लोग रोज शाम में बैठ करके नवरात्रि के दिनों में मानस कंप्लीट कर लेंगे। और सुबह के समय में, नवरात्रों में, हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। तो इस बार सुबह में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, पूरा पाठ, पूरा 13 अध्याय संपूर्ण पाठ होगा। सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और संध्या में रामायण का पाठ होगा, रामचरितमानस का पाठ होगा। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस पाठ, पूजा पाठ में शामिल हों। और चाहे वो शक्ति साधना के रूप में
हम लोग दुर्गा पाठ करें या संध्या में रामचरितमानस का पाठ करें, ये जो भी है जितना लगा सके आप आधे घंटे बैठो, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 2 घंटे बैठना ही है। आप 15 मिनट के लिए आओ, आधे घंटे के लिए आओ, 1 घंटे के लिए आओ, सुबह आओ, शाम में आओ। जब जितना आपका हृदय में भक्ति है, भाव है, अध्यात्म के प्रति झुकाव है, प्रेम है, ज्ञान की जिज्ञासा है, तो इस पाठ में आप लोग सम्मिलित हो। तो इसी क्रम में हम जब घट रामायण आप लोग को पढ़ाएंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जिससे कि आपको रामचरितमानस पढ़ने का मजा दुगना हो जाएगा। तो आज हम लोग घट रामायण पर वापिस चर्चा करते हैं। तो मैं आप लोगों इस के लिए एक अपना एक पीपीटी ओपन कर रहा हूं जिसमें एक चौपाई है। आप लोग को दिख रहा है ये? कोई बताएगा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है गुरुदेव। देख रहे हैं गुरुजी। अच्छा, तो ये चौपाई, ये हो गया। हाँ, अभी पूरा आ गया स्क्रीन पे। जी। जी। हम्म इस चौपाई को हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, उसके बाद में आऊंगा इसके एक्सप्लेनेशन में, ठीक है? आज एक ही चौपाई पढ़ेंगे, आज बस इतना ही। इसी चौपाई को समझ लें तो बहुत है, ठीक है? आज के लिए इतना ही टारगेट। अब ब्रह्मांड का भाखों लेखा, भिन्न भिन्न घट भीतर देखा, पांच तत्व का कहो विचारा, अग्नि आकाश नीर निरधारा, पृथ्वी पवन सकल कर भेदा, पिंड ब्रह्मांड का रच्चु निषेधा, लखी आकाश बाई संग आई, दोई मिली निज अग्नि उपजाई, अब पानी का सुनो विचारा, ये चारों मिली मही अकारा, ऐसे पांच तत्व उपराजा, निज तन की न देह कर साजा, पानी बूंद सृष्टि उपजाई, तामे चेतन सत्त समाई, अब पानी का भाखों लेखा, भिन्न भिन्न घट भीतर देखा, ताकि विधि विधि कहो विचारा, 36 नीर 85 धारा, जोई जोई नीर नाम बतलाऊं, नीर छती सो बरनि सुनाऊं, विधि विधि नाम नीर समझाऊं, नाम नीर भिन्न भिन्न दरसाऊं। अब ये चौपाई मैंने पहले चैप्टर से लिया। इससे पहले के चैप्टर्स दोहों में, चौपाइयों में गुरु प्रताप, गुरु के रूप का वर्णन था, और वो कैसे गुरु के प्रति समर्पित हैं और गुरु से ज्ञान पाए, ज्ञान को उन्होंने जाना, उसके बारे में वर्णन था।
उसकी भूमिका चूंकि हमने पहले ही बना ली थी, इसलिए आज उन दोहों पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। और हम लोग यहां से जहां ब्रह्मांड और पिंड के रहस्यों को गोस्वामी बताते हैं, उसके बारे में आ, यहाँ पे वर्णन है जो सुनने समझने लायक है। जब गोस्वामी जी को आंतरिक अनुभव होने लगा, दिव्यता का प्रसार उनमें होने लगा, तो उन्होंने कहा कि जो भी मैंने ब्रह्मांड में देखा उसको मैं यहाँ पे आप लोग के सामने रख रहा हूं। अब ब्रह्मांड का भाखों लेखा, भिन्न भिन्न घट भीतर देखा। उन्होंने अपने भीतर जो पूरे ब्रह्मांड को देखा, उस पिंड से ब्रह्मांड तक की समझ को हमारे सामने वो रख रहे हैं। और ये बहुत शानदार तरीका है। जब कोई व्यक्ति जो वेद पुराण के वैदिक या औपनिषदिक शब्दों का इस्तेमाल किए बिना, संस्कृत पढ़े बिना, वेदों के उचित शब्दों को न समझते हुए भी इतने गूढ़ से गूढ़ विषय को सरल से सरल भाषा में रखने की कोशिश करे, निश्चित रूप से इन्होंने, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि स्विट्जरलैंड देख के दो आदमी आते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, लेकिन स्विट्जरलैंड तो दोनों ने देखा है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति, बिल्कुल गांव का गंवार आदमी, जिनको शुद्ध शैली में, शुद्ध संस्कृत में सटीक शब्द नहीं मालूम है, वो अपनी भावना से, अपनी बातों से, अपनी सरलता से जो बात वो कहता है, वो यहां आपको दिखाई पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि हमने पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई जो देखा। कबीरदास जी कहते थे, तुम कहते हो किताब की लेखी, मैं कहता हूं अखियन देखी। तो ये जो बात हो रही है वो अखियन देखी है, अनुभव किया हुआ सत्य है, लेकिन इनके पास भाषा नहीं है। तो ये कैसे व्याख्या कर रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त है। इसको बिल्कुल मन को आनंद से भर के सुनिए। पांच तत्व का कहो विचारा, अग्नि आकाश नीर निर्धारा। पांच तत्व जो आप लोग सबको पता है, पांच तत्व से ये सृष्टि बनी है ना। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इसी की बात वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अग्नि आकाश, अग्नि मतलब आग, आकाश, नीर, नीर मतलब जल, निर्धारा जो निराधार से प्रकट हुआ है, और यानी उसका कोई आकार नहीं है। अग्नि, आकाश और नीर जिसका कोई आकार नहीं है, उसका आकार पृथ्वी में आकर के होता है। तो ये पवन जो है उसको अलग अलग स्वरूप देता है। यही पूरा सकल भेद है। मजेदार बात यह है कि आगे आप देखेंगे कि इन्होंने पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व के बारे में नहीं बोला। बड़े बात को मेरे ध्यान से सुनेगा। इन्होंने जल तत्व को और पवन तत्व को बहुत डिटेल में व्याख्या किया, आकाश को, शून्य को बहुत डिटेल में व्याख्या किया। लेकिन पृथ्वी और अग्नि तत्व की व्याख्या आपको घट रामायण में नहीं मिलेगी। मजेदार बात यह है कि हम लोग दर्शन में जानते हैं कि आकाश तत्व से वायु तत्व बनता है, वायु तत्व से अग्नि तत्व बनता है, अग्नि तत्व से जल तत्व बनता है, और जल तत्व से भी पृथ्वी तत्व बनता है। ये बात हम सबको पता है। ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, लखी आकाश
बाई संग आई। बाई मतलब वायु। लखी आकाश, आकाश को जब हमने देखा, आकाश से वायु प्रकट हुआ, उसके संग होके आया। आकाश से वायु प्रकट हुआ। दोई मिली निज अग्नि उपजाई। और इन दोनों ने मिलकर, किन दोनों ने? आकाश और वायु, इन दोनों ने मिलकर अग्नि उपजाई। अब पानी का सुनो विचारा। अब पानी का विचार सुनो कि अग्नि से पानी उत्पन्न हुआ, और पानी, ये चारों मिल मही अकारा। ये चारों, ये पानी, अग्नि, आकाश और वायु, ये चारों मिल करके आकार, कोई चीज को आकृति दिया, जिसको पृथ्वी कहते हैं। राइट। अब मेरी बात को ध्यान देना। पृथ्वी को यहां पर तुलसीदास जी आकार शब्द कह रहे, जो आकार में हो जी, विच हैज सम शेप एंड साइज एंड मास। जिसका कोई शेप और साइज हो, जो आकार हो, उसको पृथ्वी कहते हैं। तो जल तत्व का वो भाग, या जल तत्व जब आकारित हो जाता है, तो उसको पृथ्वी कहते हैं। इसलिए उन्होंने यहां पे पृथ्वी के भेद नहीं बताए हैं। पूरे घटरामायण में आपको पृथ्वी का भेद नहीं मिलेगा। जल में उन्होंने कहा 36 प्रकार के जल होते हैं। नीर छत्तीसों बरनी सुनाऊं, 36 प्रकार के जल होते हैं। उसमें से 35वां प्रकार का जल पृथ्वी है, जो आकार लेता है। जल जो आकार लेता है वो पृथ्वी है। उसी प्रकार से पवन, जब उष्मा यानी कर्तापन, पवन में जब क्रियाशीलता आती है, तो वो अग्नि हो जाती है। वो हम पवन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो पहला दो चैप्टर है नीर, और दूसरा है पवन। ये दो चैप्टर पहले आप लोग समझो। नीर और दूसरा है पवन। नीर से ही, जल से ही पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई, और पवन यानी वायु तत्व से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने चारों की व्याख्या केवल दो में, यानी नीर की जब इन्होंने व्याख्या की, जल की, तो उन्होंने पृथ्वी की व्याख्या कर दी। और जब उन्होंने पवन की व्याख्या की, तो वो अग्नि की व्याख्या हो गई। तो उन्होंने केवल पवन की और नीर की, ये दो की व्याख्या करी। ठीक है। अब इन दोनों की जब व्याख्या करी, तो ये बताते हैं कि 36 प्रकार के जल, यानी 36 प्रकार की नीर होते हैं, और 85 प्रकार के, 85 टाइप्स ऑफ पवन होते हैं। कितने प्रकार के पवन होते हैं? 85, 85। आज तक कभी सुने आप लोग? 36 प्रकार का जल होता है, आपसे पहले मालूम था आपको? तो 36 प्रकार के जल। अब ये कह रहे, इसको आप इस लाइंस में देखो, पानी बूंद सृष्टि उपजाई, तामे चेतन सत्य समाई। पानी की जो बूंद है, वो सृष्टि को बनाता है, जिसमें चेतन तत्व समाता है। इसलिए पानी की इंपॉर्टेंस है। इसलिए कहा रहीम ने, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो मत समझना वो पानी मतलब जल है। बहुत मूर्ख लोग उसकी जो व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं जल, जल संरक्षण की बात हो रही। जल संरक्षण की बात नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि जो सृष्टि जो हुई, वो पानी से आकारित हुई, और उसमें चेतन तत्व समा गया, तो जीव उत्पन्न हो गया। अगर पानी में चेतन तत्व आ जाए, तो जीव उत्पन्न हो जाता है। क्या विज्ञान ऐसी बातें नहीं कहता है? क्या पृथ्वी पर जो पहला ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, क्या वो जल में नहीं हुआ? जहां जहां जिन जिन ग्रहों पर जीवन की खोज होती है, क्या पहले हम वहां पानी की खोज नहीं करते हैं? क्या विज्ञान ये नहीं मानता है कि जल से ही जीवन संभव है? अगर जल नहीं, यदि किसी ग्रह पे जल नहीं है, तो वहां जीवन भी संभव नहीं है।
जिन ग्रहों पे जल की संभावना है वहीं जीवन की संभावना है। क्या विज्ञान इस बात को नहीं मानता है? बताओ बताओ। चैट में लिख के बता दो, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं बता सकते, चैट में लिख के बता दो। बिल्कुल सही है जी। पहला लाइफ फॉर्म भी वाटर से ही था ना। हाँ, इसीलिए पानी की महत्ता बहुत सलीके से इसमें, आप जब पानी के अलग अलग भेद को इनके दर्शन से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये आगे लिखते हैं, अब पानी का भाखों लेखा। अब मैं पानी की के बारे में डिटेल करता हूं। भिन्न भिन्न घट भीतर देखा, अपने ही अलग अलग घट में हमने पानी के अलग अलग रूप देखे। ताकि विधि विधि कहो बिचारा, 36 नीर 85 धारा। 36 प्रकार की नीर और उसकी 85 धाराएं। धाराएं इन्होंने पवन को बोला। यानी 36 प्रकार की नीर और 85 प्रकार के पवन थे, धारा थे। जोई जोई नीर नाम बतलाऊं, नीर छतीसो बरनि सुनाऊं। वो कह रहे कि मैं एक एक नीर का वर्णन मैं सुनाता हूं। विधि विधि नाम नीर समझाऊं, नाम नीर भिन्न भिन्न दर्शाऊं। अब देखो, इसके बाद की जो चौपाई है, इसमें उन्होंने 36 प्रकार के नाम तो लिख दिए, पर अगेन अनफॉर्चुनेटली नाम नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसकी व्याख्या गायब है। उसकी व्याख्या हाथरस वाले बाबा नहीं कर पाए, या उनको वो जब वो किताब संग्रहित किए, संकलित किए, तो उसकी व्याख्या उनको नहीं मिली। ना ही आपको इस बुक में मिलेगा। इस वाली बुक जो मैंने आपको खरीदवाई है, ये दो ही बुक अवेलेबल है घट रामायण पे। ये दोनों बुक अब आपके सामने है। ये दोनों ही बुक में पानी और पवन का नाम तो लिखा है, पर उसका व्याख्या गायब है। पर व्याख्या तो वही बता सकता है जो भाई उसको देखा हो, जिसको जो उसको समझा हो। अब जैसे मैं नीर का नाम आप लोग को दिखा रहा हूं, ये नीर के नाम है। अजीत, कर्ता, अनूप, मुक्ति, पुरैन, अंबुज, विषया, अटला, नाटक, दसमन, काल, जीव, पुरुष, संशक्ति, बैखरी, रूपरस, कनक संगी, लोक पीड़ा, है ना, पुष्परंग, कलंगी, सुख सागर, घट राजा, निरासु, चतुर सुजान, रूपद्वय, घनासुर नाला, काला, मेघ प्रमाण, अभयादृग, बल भारी, संसारी, निर्गुण, आलस, सरोसिल, पृथ्वी, कामनी। ये पृथ्वी मैंने बताया था नहीं, 35वां है। तो इस तरह से उन्होंने ये नीर के नाम बताए। अब जब ये नीर का नाम आपके सामने है, तो मेरे भी सामने आया। तो मुझे लगा कि भाई, गोस्वामी जी ने अगर ये नीर का नाम लिखा है, तो ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे मन में आ गया होगा, उन्हें लिख दिया होगा। उनके मन में जो जो शब्द आ रहा होगा, ऐसे ही मन गढ़ंत कुछ 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 लिखते चले जाते होंगे। निश्चित रूप से इन शब्दों की, इसको मैंने ढूंढना आरंभ किया। मैंने उपनिषद छान मारे। मैंने पुराणों में कुछ कुछ तो मुझे मिला, पुराणों में 5-7 हमें मिले, लेकिन नीर के रूप में व्याख्या ना मिले। मेरे लिए जो है वो काफी स्ट्रेस का विषय था कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं इस विषय को लेकर के। ये आ, नीर, इतने सारे नीर पुस्तकों में है, लेकिन मजेदार बात है कि ये जल कैसा जल है, और ये जल
कैसे आकार देता है, इसका उत्तर हमें एक पुस्तक में मिला जिसका नाम है मंथन भैरव। 8वीं शताब्दी में लिखी हुई किताब है, और इन्होंने कोट किया ऋग्वेद को, ऋग्वेद के 7वें मंडल पे। और मैंने वहां भी ढूंढा, मैंने प्रयास किया। मंथन भैरव, मंथन भैरव इतनी बड़ी किताब है, 14 वॉल्यूम की किताब है, और लगभग लगभग 50 लाख श्लोक है उसमें। ये कोई छोटी किताब नहीं है मंथन भैरव। आप खरीदोगे 14-15 हजार की तो किताब आती है ये, इतनी बड़ी किताब है। अब फिर हमने कहा यार ये पढ़ने, जब इसको बिना पढ़े पाया जा सकता है, तो इसको पढ़ने की, खोजने की तो हम जीवन भर भी मेहनत कर ले। तो हमारी संस्कृति में इतनी किताबें हैं, इतनी अथाह लिटरेचर है, ऐसा भवसागर है कि आप जरा सा भी छलांग लगाओगे ना तो आपको अपनी औकात पता चल जाती है कि आप बूंद से ज्यादा नहीं हो, है ना। जिन जिन लोगों को जरा भी अभिमान हो जाता होगा अपने ज्ञान का ना, वो जरा सनातन लिटरेचर में जंप लगा के देख लें, उस सारे अहंकार धरे के धरे रह जाते हैं। लास्टली मैंने कहा कि इसका उत्तर जो है मुझे हिमालय में मिलेगा। तो मैं पिछले दिनों हिमालय में था, और मैं अ, एकदम ऊपर ग्लेशियर, जहाँ आदि कैलाश, मुंशियारी और धारचूला जो एकदम टॉप है, जहां से कैलाश का रास्ता है, मैं वहां तक गया। उन घाटियों में एकदम आकाश में आदि कैलाश निकल आते थे। जब आसमान में वो, जिस दिन आसमान साफ होता था, तो आसमान में बिल्कुल आदि कैलाश पर्वत के रूप में दिखते थे, और सब जो वहां रहते हैं सब जानते हैं। मैं रोज ध्यान लगाया कि प्रभु कुछ नीर इधर भी बहा दो। यही नीर का तो पता ही नहीं लग रहा। ये तो गोस्वामी जी ने कह दिया, शास्त्रों में कहीं इसका उल्लेख, 85 पवन, पवन के नाम भी मैं आपको सुनाऊंगा तो आप हतप्रभ रह जाओगे कि ये क्या है। और इसका इसका संदर्भ खोजना भी बहुत मुश्किल है। तब फिर ध्यानस्थ होते हुए एक दिन मैं बैठा और मुझे महसूस हुआ, और उसके बाद में वापिस से मैंने घट रामायण पढ़ा, मंथन भैरव को मैंने रिपीट किया। तब मंथन भैरव का वो 37वां उपांग हमको समझ में आया। फिर मैंने 7वां मंडल देखा ऋग्वेद का, तो मैं उसको कनेक्ट कर पाया, तब बातें समझ में आई। तो जब मुझे महीना लग गया इसको समझने में, तो सोचो जो बाकी सामान्य लोग होंगे उनके लिए कितनी मुश्किल बात है। ये जो किताब का राइटर होगा, जो भी है इसके, इस किताब के राइटर, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं उनके लिमिटेशन के प्रति बड़े भावुक हो जाता हूँ कि बेचारे ने लिख तो दी होगी, लेकिन वो समझते होंगे कि हाँ ये किताब क्या है। तो जब ये नीर को हमने देखा कि भाई ये नीर अलग अलग नामों से है, तो पहले हमने समझने की कोशिश की कि गोस्वामी जी नीर कह किसको रहे। नीर से वो क्या ये जल तत्व है जो वाटर हम जानते हैं, उस वाटर की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर पीछे पता लगा कि ये जो जल तत्व जिसको हम H2O वाटर कहते हैं, ये वो नहीं है। ये जो नीर कह रहे हैं, ये नीर निश्चित रूप से कोई और, कोई और गहरी बात है, कोई और गहरा सोच है। इस चीज को
हमें समझना है यहाँ पे, जब तक आप नीर को नहीं समझेंगे कि यहाँ पे वाटर एलिमेंट एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है, उसके लिए मैं एक दो शब्द आपको बताऊंगा जो मैंने पहले पिछले दिनों में चर्चा की थी। वो है नियति। याद है जब मैं माया के 5 रूप आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने नियति की चर्चा की थी। आपको अगर याद हो तो काल, नियति, कला, राग, विद्या, ये 5 प्रकार की माया बताई थी ना मैंने। तो उसमें मैंने आप लोगों को सेकंड जो माया है, जो कंचुक है, नियति के रूप में आपको मैंने बताई थी। और आपको ये याद होगा कि नियति चेतना के किस रूप को कवर करता है? ओमनी प्रेजेंस, सर्वत्रता को। जब सर्वत्र जो हमारे अंदर ओमनी प्रेजेंस, हमारी चेतना का जो ओमनी प्रेजेंस है, वो यदि बाधित होता है, यदि वो कर्टेंड होता है, किससे कर्टेंड होता है? नियति से कर्टेंड होता है, तो एक इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है। जैसे कोई पेड़ है, कोई चींटी है, कोई पहाड़ है, कोई हाथी है, कोई चट्टान है, कोई मनुष्य है, सबकी अपनी अपनी आकार है, इंडिविजुअलिटी है। क्योंकि ये ही इंडिविजुअलिटी सर्वत्रता का विरोधी है। अगर सर्वत्रता का, ओमनी प्रेजेंस का हम विरोधी तत्व, उसका विलोम हम कुछ लेंगे तो वो आएगा इंडिविजुअलिटी। और ये इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है किससे? पानी से। ये जो नीर कहा गया। और एक और बात अगर आप लोगों को, मैंने जब श्री विद्या में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक टर्म दिया था कि ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो जल तत्व जिसका केंद्र है, स्वादिष्ठान ही नियति को या सर्वत्रता को अधिष्ठित करता है अपने अंदर में। जो इंडिविजुअलिटी आती है हमारे भीतर, जैसे कि हम सामान्य तौर पे कहें मूलाधार चक्र, जहां पे हम और जीवों में कोई भेद नहीं है। हम सब बने रहने के लिए, एग्जिस्ट, सरवाइव करने की जो हमारी चेतना प्रयास करती है, वो मूलाधार के प्राण है। लेकिन जब हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, जब हमारे अंदर डिजायर्स पैदा होते हैं, इच्छाएं पैदा होती है, और हमारी इंडिविजुअलिटी समझ में आती है, हम आपसे अलग है, हम कीड़े मकोड़ों से अलग है, हम पंक्षियों से अलग है। जब हमारे अंदर इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है, वो डेवलप होती है स्वादिष्ठान चक्र से। इसीलिए इसको कहा जाता है जहां स्व अधिष्ठित होता है, जहां सेल्फ स्टैब्लिश होता है, अधिष्ठित होता है। सेल्फ यानी आप बाकियों से डिफरेंट है, जो भी आपका सेल्फ है। और स्वादिष्ठान का तत्व क्या है? जल तत्व। भाई, मूलाधार का पृथ्वी तत्व है ना, तो स्वादिष्ठान का जल तत्व हुआ ना। अब देखो यहां से कोरिलेशन में जोड़ता हूं। अब जो ये जल तत्व है, ये किस प्रकार से हमारे नियति को इंडिविजुअल स्वरूप देता है। हमारी जो एक खास आकार है, शेप है, साइज है, मास है, जो हमारे भाग्य है, या जो हमारे जिंदगी की रूपरेखा है, वो बाकियों से अलग है। हर एक व्यक्ति अपने आप में अलबेला है, अपने आप में सबसे अलग है, विलक्षण है। और उसकी इस विलक्षणता का कारण उसके भीतर का नीर है, उसके भीतर का वो जल है। अब इस जल तत्व को, जो कि 36 प्रकार के होते हैं, इस नीर को समझने के लिए अब हम इसको थोड़ा समझेंगे कि ये नीर हमारे अंदर कैसे डेवलप होती है, और कैसे हम इन नीरों की वजह से, अलग अलग इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से, हम अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अब एक और लिंक मैं जोड़ता हूं शक्ति साधकों से। जो शक्ति साधक हैं, जो श्री विद्या की साधना करते हैं, क्योंकि मैंने 3
परंपराएं बताई, एक शक्ति साधकों की, एक भक्तों की, और एक निर्गुण पंथियों की। तो जो शक्ति साधक है, उसमें मैंने बताया था एक शब्द मातृका। अगर याद करो तो मैंने मातृका को बताया था कि मातृका से कोई चीज आकार लेती है, बताया था ना। अगर जो हमारे पहले से आप लोग पिछले साल से सुनते आ रहे हो, तो मैंने आप लोग को बताया था कि मातृका स्वरूप तय करता है। मातृका से मंत्र बनता है, मातृका से कोई चीज, कोई मैटर शेप एंड साइज लेती है। तो प्रश्न उठता है, क्या मातृकाओं को ही इस निर्गुण पंथ वालों ने नीर कहा है? क्योंकि मातृकाओं का ज्ञान बिना संस्कृत, बिना विद्वतापूर्ण वेदाध्ययन करने, निघट्टू निरक्त षड शास्त्रों को पढ़े बिना मातृकाओं का गहन अध्ययन तो हो नहीं सकता है। तो भाई इस भोले भाले मनुष्यों को गुरु कैसे समझाए? तो निश्चित रूप से ये जो 85 पवन है और जो ये 36 नीर है, ये सब वास्तव में मातृका के ही अलग अलग रूप है। लेकिन अब आज समय काफी हो गया है, तो आज तो हम आपको इस विषय में आगे अभी नहीं बताएंगे। लेकिन अगले गुरुवार को जब हम लोग मिलेंगे तो आपको नीर के रहस्य को खोलेंगे, लेकिन मातृकाओं की भाषा शैली में नहीं खोलेंगे। मातृका की भाषा शैली विद्वत भाषा शैली है, संस्कृत भाषा शैली है। और यहां बात हो रही है भोले भाले लोगों की, जिनको संस्कृत से, वेद पुराणों से कोई लेना देना नहीं है। कोई इस्लाम धर्म से आया है, कोई दूसरे धर्म से आया हुआ लोग है। इनको हमारे गूढ़ शब्द के सामर्थ्य का अभी ज्यादा पता नहीं है। तो उनको समझाने के लिए नीर शब्द के 36 हमारा, अच्छा, आप लोग को पता है कि हमारे वर्णमाला की संख्या, हिंदी वर्णमाला कितनी है? 36। 44 अच्छा 36। संस्कृत है 51, लेकिन हिंदी वर्णमाला 36 है। चलो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इन सब से हम कोरिलेट करेंगे। आज तो हमने केवल भूमिका बनाई है, लेकिन मैं कोरिलेट करूंगा शक्ति साधकों से भी। इसको मैं कोरिलेट करूंगा नाद साधना की वो अंग, वो संप्रदाय, चाहे वो जिस मार्ग से भी आते हों, उसको इन भोले भाले अपढ़ लोग ने जिस ऊंचाई को छुआ, उन्होंने सत्य को किस रूप में अनुभव किया। पता है पहले समय को लोग कैसे देखते थे? अब तो घड़ी हो गई तो लोग 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। जहां पे जब घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था, अरब में लोग बालू रखते थे, बालू को नीचे वो ड्रॉप ड्रॉप गिरता था, तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बालू जितना गिरा, उससे वो पैमाना बनाते थे कि समय कितना बीता। यानी समय उनके लिए वॉल्यूम था। ध्यान दो मेरी बात को। 1 घंटा मतलब इतना बालू, 2 घंटा मतलब इतना बालू, समझा? तो वहां पे घंटे की संख्या न्यूमेरिकल ना होकर के वॉल्यूमेट्रिक थी। टाइम कैलकुलेट होता था वॉल्यूमेट्रिक रूप में। तो क्या मात्रिका वर्ण के रूप में नहीं, नीर के रूप में, जल के रूप में हम व्याख्यान दे सकते हैं? थोड़ा सोचो इस विषय में। जब तक सोचेंगे नहीं आप लोग मेरी बात को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात को आप लोग सोचिए। अगले सप्ताह हम लोग फिर मिलते हैं। कोई छोटा सा प्रश्न मैं ले सकता हूं विषय संबंधी? कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। प्रश्न है? गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, पूछ सकती हूँ? बिल्कुल।
जैसे आपने शक्ति साधक मतलब साधना में तो आपने बता दिया, मात्रिका से कोरिलेट किया है, ये तो आपने बता दिया। बट जैसे अभी ये उस मतलब 25 प्रकार की जो धाराएं मतलब 85 प्रकार की जो धाराएं बताई गई, उन्होंने उन्हें पवन मतलब पवन बोला है, जल ना बोल के पवन बोला है। तो क्या हम इस पवन को मतलब अपनी साधना में हम इस पवन को प्राण से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद ही अभी पवन पढ़ाएंगे तब उसको बताएंगे। अभी जब मैं पवन पे आऊंगा तब मैं पवन का एक्सप्लेनेशन करूंगा। अभी तो पहले आप जल समझ लो। जल समझ लेते हैं पहले 36 जल, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग पवन भी समझेंगे। पवन के आगे उन्होंने आकाश के भी प्रकार बताए हैं। इन्होंने फिर शून्य 21 प्रकार का शून्य राम बताया जी। है। 6 प्रकार का त्रिकुटी बताया है। 6 प्रकार का उन्होंने भंवर गुफा बताया हुआ है। अभी तो बहुत सारे कॉस्मोस की चर्चा मुझे हमने करनी है। तो नाल कितने प्रकार के हैं, नाड़ियां कितने प्रकार की है। हाँ पूछे नीलम जी। राम जी, गुरु जी जो ऐतरेय उपनिषद में जल से सृष्टि बताई गई है, क्या ये उसी जल की बात कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐतरेय उपनिषद में आज बोलना चाह रहा था। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय ब्राह्मण में भी क्योंकि जहां जहां ऋग्वेद के 7वें मंडल की व्याख्या की है, सृष्टि की बात बताई है, तो सृष्टि जल से ही उत्पन्न हुई है। और जब भी कोई सृष्टि होती है, आकार लेती है, कोई चीज आकार लेती है, उसका कारण जल तत्व ही बताया गया है। तो जल तत्व को हम लोग एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में जल जैसे वर्ड आता है ना, तो हम H2O जो हम लोग पानी जिसको जानते हैं, पर ये पानी नहीं है। ये कुछ खास तरह की कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी है। वैसे समझो, मात्रिका है, कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी है, जिसको जल तत्व कहा गया। ठीक है। धन्यवाद। तो आज यहीं रहने देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग संडे को विज्ञान भैरव तंत्र को आगे शुरू करेंगे। तो आपसे संडे में पुनः मुलाकात होगी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू।